हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन गेम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के जो टाइटल है इसको डिकोड करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड आपके इस टाइटल में आ रहा है फ्रेंच एंड द नेक्स्ट वन इज रेवोल्यूशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेंच? तो फ्रांस से जो चीज़ें रिलेटेड होंगी ना उन्हें हम फ्रेंच कहेंगे। जैसे इंडिया से जो चीज़ें रिलेटेड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडियन। वैसे ही फ्रेंच पीपल, फ्रेंच क्विजीन, फ्रेंच लैंग्वेज, तो हम फ्रांस से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं उनको हम फ्रेंच के साथ ऐसे रेफर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है बदलाव। ओके, अब ये चेंज बहुत सारी टाइप्स का हो सकता है। या तो एक पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है, या तो एक इकोनॉमिकल चेंज हो सकता है। इस चैप्टर में ये चेंज एक पॉलिटिकल चेंज है। नाउ दिस चेंज इज ब्रॉट बाय कॉमन मास। कॉमन मास का मतलब यहाँ होता है कॉमन पीपल, यानी कि आम लोग, आम आदमी। तो ये जो चेंज है ये लाता कौन है? ये लाता है कॉमन पीपल। सो दीज कॉमन पीपल दे ब्रिंग चेंज। अब ये चेंज काफ़ी कम समय में आता है। इट इज़ ब्रॉट इन वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये जो चेंज आता है काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो इस चेंज को हम क्विक एंड सडन चेंज भी कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट रेवोल्यूशन इज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन यानी चेंज कैसे आया, कि जो रेवोल्यूशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो रेवोल्यूशन की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस रेवोल्यूशन ने इस पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया तो इसीलिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म है, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आसमान से नहीं टपकी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं से ये शुरू हुआ था। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस इज योर इंट्रोडक्शन वीडियो और आगे की वीडियोस में हम इसे कवर करते रहेंगे। तो चैप्टर शुरू कैसे होता है? चैप्टर एक सीन से शुरू होता है, एक फ्लैशबैक से शुरू होता है। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवी में एक आपको सीन दिखाया जाता है। अब वो जो सीन है धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें आगे समझ आता है कि जो शुरू का जो सीन था जिसमें जो हीरो पिट रहा था वो क्यों पिट रहा था। वैसे ही कुछ ऐसा यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक इंसिडेंट होने वाला है यहाँ पर, और ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट हुआ था ऑन विच डेट? 14 जुलाई 1789। नाउ ये आपकी पहली डेट है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद करने पड़ेगा इसे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेट्स। सो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट विच इज 14 जुलाई 1789। इस डे को हुआ क्या है? इस डे को बेसिकली एक इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। यानी कि जिस चेंज की हम बात कर रहे थे, जो रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे चैप्टर के शुरू में, कि जो फ्रांस में आने वाला है वो कब आता है? वो इस दिन को आता है। और इस दिन को हम क्या कह रहे हैं? आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। इस डे को रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। यानी कि जो चेंज है ना, जो फ्रांस में आने वाला था वो इस दिन शुरू होता है। अब ये चेंज क्या था, कैसे था, वो सब हम आगे की वीडियोस में बिल्कुल समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना कि चेंज आ रहा है और वो किस दिन आ रहा है? 14 जुलाई 1789। अब जब 1789 की बात करते हैं तो ये किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम? ये सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है? ये 1789। तो बहुत ही ईजी तरीका है सेंचुरी को गिनने का, कैलकुलेट करने का। सिंपल सा है, जो 17 आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इसमें एक 1 ऐड कर दो। ठीक है, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 18। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी की। अभी क्या चल रहा है? अभी 2020 है। सो 20 + 1 21। सो विच सेंचुरी वी आर टॉकिंग अबाउट? 21st सेंचुरी। तो बहुत ईजी तरीका है कैलकुलेट करने का। और सेंचुरी का मतलब होता है कि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स आ रहे हैं, एक सेंचुरी में 100 रन आ रहे हैं। यानी कि सेंचुरी में कुछ भी होता है वो 100 होता है, 100 नंबर होता है। तो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे ईयर्स काउंट करते हैं तो 100 साल में हम काउंट करते हैं और एक सेंचुरी बनाते हैं। ऐसे ही डिकेड होता है, दैट इज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 1 डिकेड, 2 डिकेड्स, इस तरह से हम काउंट करते हैं। लेकिन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम लोग बेसिकली डेट्स एंड इवेंट्स को इस तरह से हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, हम इस तरह से बांट कर समझते हैं कि कोई इवेंट कौन सी सेंचुरी में या कौन से टाइम पीरियड में हुआ था। क्लियर? सो दिस इज 18th सेंचुरी एंड टू बी प्रिसाइज ये लेट 18th सेंचुरी, यानी कि मतलब कि 18th सेंचुरी यहाँ पे जो है कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा। सो 14 जुलाई 1789। नाउ ऑन दिस डे रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ। अब हुआ क्या, कैसे हुआ? तो बेसिकली ये जो फ्लैशबैक है, जो इवेंट है, वो हम आप समझेंगे। इसी पे सीधे सीधा आपको जो है 5 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना है। सो हुआ क्या?
उस दिन 14 जुलाई को 789 को एक र्यूमर फैल गया। अब ये र्यूमर क्या होता है, अफवाह होती है, ठीक है। वो स्प्रेड हो गई पूरी सिटीज में। सिटी जो है यहाँ की, जो फ्रांस की जो मेन सिटी हम बात कर रहे हैं वो है पेरिस। तो पेरिस आज के टाइम पे फ्रांस की क्या है, कैपिटल सिटी है। उसी कैपिटल सिटी में कुछ लोग रहते हैं। अब उस कैपिटल सिटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या फैल गया है, एक र्यूमर फैल गया है। वो र्यूमर क्या था, वो र्यूमर ये था कि जो राजा है फ्रांस का, वो अपने सैनिकों को, अपने आर्मी एंड ट्रूप्स को शहरों में भेजने वाला है, ठीक है। पेरिस में वो भेजने वाला है और वहाँ पे जाके जो है सिटीजन्स पे ओपन फायरिंग का उसने ऑर्डर दिया है। ये एक र्यूमर था, ज़रूरी नहीं कि ये सच था, ठीक है। ये र्यूमर था जो लोगों के बीच में फैल चुका था। नाउ दिस र्यूमर वाज स्प्रेड बिटवीन ऑल दोज फ्रेंच पीपल। नाउ अब फ्रेंच पीपल लोग घबरा गए, कुछ गुस्से में आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था ना कि उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि राजा ने उनको ऑर्डर दिया है कि यार वो हमें आके मार दें। तो उन्होंने अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हमें मारेंगे तो हमें भी क्या करना है, फाइट बैक करना है। अब फाइट बैक करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, वेपन्स, अम्यूनिशन। तो वही ढूंढने के लिए वो पहुंच जाते हैं कहाँ, बास्टिल जेल। आपके बुक में बास्टिल जेल को बोला गया है बास्टिल फोर्ट्रेस, ठीक है। वो बेसिकली एक फोर्ट था, जो एक जेल था, एक प्रिजन था, जिसमें कैदियों को क्या करते हैं, वो रखते हैं। तो बास्टिल जेल कहाँ है, पेरिस में है। नाउ दिस बास्टिल जेल इज स्टॉर्म्ड बाय दीज पीपल, दीज नंबर ऑफ पीपल, कितने, 7,000 पीपल आर स्टॉर्म, दे स्टॉर्म बास्टिल जेल। अब वो जाते हैं, स्टॉर्मिंग का मतलब यहाँ होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो ये जो 7,000 लगभग लोग हैं, जिसके सब सारे टाइप के लोग हैं, ठीक है, मैन, विमेन, एवरीवन, दे ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स बास्टिल जेल। अब बास्टिल जेल में जाके उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ का एक कमांडर था, वहाँ पे, ठीक है, तो उस कमांडर को उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। कमांडर क्या करता है, वो जेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसकी जो है वहाँ पे उसने प्रोटेक्शन डाल रखी थी, तो एक कमांडर को वहाँ डाला हुआ था। और उस जेल में, उस प्रिजन में, यानी बास्टिल में अराउंड ओनली 7 प्रिजनर्स थे। तो 7 प्रिजनर्स थे, एक कमांडर था। इन लोगों ने जाके किसको मार दिया, कमांडर को मार दिया, क्योंकि कमांडर किसके लिए काम करता है, वो इवेंचुअली किंग के लिए काम करता है। तो कमांडर क्या करेगा, वो लोगों को रोकेगा। तो इसीलिए उन्होंने कमांडर को मार दिया। अब वो जो बचे 7 प्रिजनर्स हैं, उन 7 प्रिजनर्स को जो है इन 7,000 लोगों ने वहाँ से एस्केप करवा दिया, यानी कि फ्री, दे सेट हिम फ्री, क्योंकि वो उनके प्रिजनर्स, किन के प्रिजनर्स है, वो किंग के प्रिजनर्स हैं। तो इसीलिए किंग को ललकार रहे थे ये सारे लोग, ठीक है। वो क्यों करते हैं, हम आगे आएंगे। तो बेसिकली इन 7 कैदियों को वहां से भगा दिया जाता है, एस्केप करवा दिया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, ये बास्टिल जेल को उन्होंने फिर क्या किया, डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। उसके बिल्डिंग को तोड़ दिया, और जो बिल्डिंग के जो पत्थर हैं उनको जाके बाजार में बेचते, ठीक है, मार्केट में बेचते। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उस पत्थर को एज अ सोवेनियर अपने पास रखना चाहते थे, एज अ निशानी अपने पास रखना चाहते थे, सो दैट उन्हें याद आए कि हाँ, हमने ये जो है बास्टिल जेल को तोड़ा था, डिस्ट्रॉय किया था। सो बेसिकली बास्टिल जेल को वहां से क्या कर देते हैं, बास्टिल जेल को, इस फोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देन व्हाट हैपेंस कि ये जो बास्टिल जेल है, इसको ऐसा किया ही क्यों, उन्होंने इसको क्यों तोड़ा। सबसे पहला काम तो ये कि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें अम्यूनिशन चाहिए थी, उन्हें वेपन्स चाहिए थे। और वेपन्स जो है, इनका मानना था कि बास्टिल जेल में है। अब वो कैसे लेते, उन्होंने जो है कमांडर को मारा और वहाँ पे जाके हमला कर दिया, और वहाँ से उन वेपन्स को जाके, ठीक है, इन्होंने होल्ड कर लिया, सारा छीन लिया वहाँ से। तो ये जो बास्टिल जेल को ही उन्होंने क्यों चूज किया, नंबर 1 कि उन्होंने चाहिए था वेपन्स। नंबर 2 रीजन ये है कि ये बास्टिल जेल सिंबलाइज करता था उस राजा के पावर्स को, ठीक है। राजा के जो यहाँ पे मोनार्क है, मोनार्क मीन्स जो मोनार्कल सिस्टम है उसमें जो राजा होते हैं उसे मोनार्क भी कह सकते हैं। सो दिस मोनार्क का जो पावर है उसे सिंबलाइज कर रहा है ये बास्टिल जेल। जो पावर एंड प्रेस्टीज है, ये डिस्पोटिज्म को करता है सिंबलाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कीवर्ड्स नहीं डालोगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो डिस्पोटिज्म का मतलब है, यहाँ पे बेसिकली जो राजा की क्रुअलिटी है लोगों की तरफ, कि उसने किस तरह से लोगों को क्या करवाया, तड़पाया है, उनकी मदद नहीं की है एज अ राजा, ठीक है। एज अ किंग क्या करता है, उसका क्या रोल है, इसका क्या काम है कि प्रजा को खुश रखना है, ठीक है, उसके लिए काम करना है, हित में काम करना है। अब जब प्रजा ही अगर नहीं कर पाएंगी राजा से कोऑपरेट, तो नहीं चल सकती ऐसे गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली बास्टिल जेल को डिस्पोटिज्म करता है सिंबलाइज, यानी कि जो राजा की पूरी क्रुअलिटी है
उसको ये सिंबलाइज कर रहा है। दैट इज वाई दे चोज बैस्टिल जेल। अब देखो, जब आप किसी इंसान को अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, आप सीधे सीधे उसे ना मार के उसके सामान को ही मार दोगे तो उसी से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, लोगों ने अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए इस जेल को चुना, ठीक है। वो राजा को तो जाके नहीं मार सकते थे, उन्होंने इस जेल को मारा, इस मतलब जेल को इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट शुरू कर दिया है एक। ये फर्स्ट डे जिस दिन हुआ, ये 14 जुलाई 1789, दिस वॉज द डे व्हेन रेवोल्यूशन ब्रोक आउट। यानी कि जो रेवोल्यूशन है, जो चेंज है, जो इस चेन के बाद बहुत सारी, इस इंसिडेंट के पास बहुत सारे इवेंट्स होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ चेन बन जाती है इस तरह से कि जो इवेंट्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो है रिवोल्ट करते जा रहे हैं। किसके अगेंस्ट? दे आर ऑल अगेंस्ट द मोनार्क, यानी कि जो राजा है फ्रांस का, ठीक है। अब वो कौन है, क्या है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं, हमें बस ये समझ आना चाहिए कि जो रेवोल्यूशन है वो क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन कि ये जो रेवोल्यूशन था ये शुरू कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ। तो ये हमने फ्लैशबैक देख लिया। अब हम लोग जाएंगे प्रेजेंट टाइम में, फिर हम समझेंगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ ही है वो क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है। इस पर भी अलग से क्वेश्चन बनता है। तो ये तो एक अलग से क्वेश्चन बन ही गया है जिस पे इंपॉर्टेंट हम पे क्वेश्चन मिल सकता है कि हाँ, ये इंसिडेंट को आपको जो है डिस्क्राइब करना है, और इसके बाद हम और भी इसमें देखते रहेंगे आगे क्या होता है इसके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कोई भी आपको अगर क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, देन यू फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपको पूरा आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। स्टे ट्यून्ड।